यह संस्मरण संगीता बड़जात्या द्वारा लिखा गया है। सुपार्श्वमती माताजी के संस्मरण से सजी स्मारिका वात्सल्य वृष्टि स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन सन 2013 में किया गया था। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति गुरु माँ सुपार्श्वमती, जगत वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, सिद्धांत वारिधि, समाधि सम्राज्ञी, मध्यलोक की रचनाकार, शास्त्रों की ज्ञाता, वात्सल्य मूर्ति, सरस्वती की अवतार, जिनवाणी सेविका, आगम और आध्यात्म प्रभाविका, गणनी प्रमुख आरिका सुपार्श्वमती माताजी के चरणों में शत शत वंदन। बचपन की दहलीज पार करने से पहले ही पिताजी श्रेष्ठी श्री हरखचंद जी एवं मातु श्री अड़ची देवी ने विवाह की परिभाषा से अनभिज्ञ बालिका को नागौर के श्रेष्ठीवर छोगलमल जी बड़जात्या के सुपुत्र श्री इंदर चंद जी के हाथ में सौंप दिया। 3 माह के बाद इंदर चंद जी काल कवलित हो गए। भंवरी बाई समझ ही नहीं पा रही थी कि उनकी सखी सहेलियां परिजन क्यों आंसू बहा रहे हैं। पिया का घर ठीक से देखा भी नहीं कि काल चक्र ने उस नन्ही बालिका से हाथों की चूड़ियां, माथे का सिंदूर पहुंच दिया। मैंने अपने परिजनों से सुना था कि जब माताजी शादी करके आई थीं तो उन्हें अक्षर बोध का ज्ञान भी नहीं था, लेकिन उनके पूर्व जन्म का पुण्य था जिससे वैधव्य के श्राप को वरदान साबित कर दिया और अपने को जगत पूज्य बना दिया। आप महिलाओं के लिए अनुकरणीय आदर्श बनी कि नारी एक बार विवाह बंधन में बंधने के बाद विधवा होने पर भी सांसारिक बंधनों को तोड़कर धर्म मार्ग के पथ पर चल सकती है। विवाह और वैधव्यता का अंतर जाने बिना ही विक्रम संवत 2014 भाद्रपद शुक्ला 6 के दिन श्राविका भंवरी बाई ने सांसारिक वैभवों को छोड़कर मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने का दृढ़ संकल्प लेकर स्त्री पर्याय को धन्य करने वाली आरिका दीक्षा धारण कर सुपार्श्वमती जी माताजी कहलाईं। आपने अपने जीवन में 20 वर्ष में ही नमक का आजीवन त्याग कर दिया था। माताजी के आदर्शों को दुनिया युगों युगों तक शीश झुकाएगी। जो कल्प वृक्ष की धरा के आंगन में जिसने हर सुख उपवन को हरियाली दी, हर ममता के महलों का जिसने मिथ्यातम करके ज्ञान पूर्णिमा समता की उजियाली दी, भगवान महावीर धर्म तीर्थ के प्रवर्तक थे। आज उनकी ही शासन परंपरा चली आ रही है। अनेकों आचार्य, उपाध्याय, साधु और आरिका माताजी जिन धर्म का डंका बजा रहे हैं, उन सब में आरिका रत्न सुपार्श्वमती माताजी का स्थान सर्वोपरि है। आपकी जीभा पर साक्षात सरस्वती का वास था। आपको भ्रमणशील ज्ञानशाला कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माताजी ने जिनवाणी सेवा का महान कार्य किया था। वे अपनी लेखनी को कभी भी विश्राम नहीं देती थीं। आपका अध्यात्म पूर्ण त्यागमय जीवन संपूर्ण नारी जाति के लिए तथा समाज के लिए सशक्त स्तंभ के रूप में विद्यमान था। वह धार्मिक जनों के लिए युग युगांतर तक आदर्श मार्ग के रूप में अमर रहेगा। जैसे गागर में सागर नहीं समा सकता, पर्वत चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए आसमान नहीं छू सकता, लेकिन इस युग में सुपार्श्वमती जी माताजी एक ऐसी महान संत थी जिन्होंने इस बात को झुठला दिया। आपने अपने हृदय रूपी गागर में ज्ञानामृत के सागर को समा लिया। तप, त्याग एवं जैन धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा के द्वारा आसमान की बुलंदियों को छू लिया। पर्वत में ऊंचाई तो होती है पर गहराई नहीं, सागर में गहराई तो होती है पर ऊंचाई नहीं। ऊंचाई और गहराई का सामंजस्य देखना हो तो आरिका रत्न सुपार्श्वमती जी माताजी का नाम सर्वोपरि होगा। सूर्य के तेज को कोई नाप नहीं सकता, समुद्र के जल को कोई माप नहीं सकता, चंद्रमा की रोशनी को कोई पकड़ नहीं सकता, उसी प्रकार माँ के गुणों का कोई बखान नहीं कर सकता। माताजी ने अपने जीवन काल में अनेकों समाधियां कराईं। उसी श्रृंखला में मुनि अनुत्तर जी सागर जी महाराज गृहस्थावस्था में मेरे ससुर जी श्री हुकुमचंद जी बड़जात्या को उन्होंने दीक्षा देकर समाधि मरण कराया। मुझे और मेरे परिवार को माताजी का स्नेह और आशीर्वाद सदैव मिला। सब कहते हैं माताजी चली गईं, लेकिन मैं तो जब भी आंखें बंद कर माताजी की छवि का अवलोकन करती हूँ तो माताजी मुझे अपने आसपास नजर आती हैं। उनकी खुशबू मेरे दिलो दिमाग में महक रही है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उसी परिवार की पुत्रवधू हूँ। उनकी समाधि के एक दिन पहले मैं अपने परिवार के साथ जयपुर पहुँच गई थी।
माताजी अंत समय तक जागृत अवस्था में थीं। सबके प्रश्नों का सटीक उत्तर दे रही थीं। प्रातः 4 बजे माताजी ने भगवान का पंचामृत अभिषेक व शांति धारा देखा। माताजी ने भगवान की छवि को इस प्रकार निहार कर अपनी शक्ति में लीन होकर इस भजन द्वारा व्यक्त किया। सुनो मेरे भगवान निकले तन से जब प्राण, मेरे सामने खुला ये तेरा दर हो, तेरे दर पर प्रभु जी मेरा सर हो। मेरी भावना यही है, बस कामना यही है, तेरी नजर से मिली नजर हो। माताजी को शायद पहले से ही आभास हो गया कि अब इस नश्वर देह से नाता टूटने वाला है। उन्होंने अपना संपूर्ण ध्यान अपनी आत्मा पर केंद्रित कर लिया। संघ में गुरु वियोग की वेदना के बादल मंडराने लगे। अचानक हुए इस वज्रपात से सबके नयन द्रवित हो गए। गौरवमती जी माताजी के नयनों से गुरु वियोग की पीड़ा अश्रुधारा बनकर उमड़ पड़ी। संपूर्ण संघ में विषाद की लहर व्याप्त हो गई। माताजी के समाधि के दिन उष्णा ने तपन को कम कर दिया। हल्की हल्की बरसात की बूंदों ने नमी की तपन को शांत कर दिया। मानो बादलों ने भी माताजी के समाधि पर जल रूपी श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसी वात्सल्यमयी गुरु माँ सुपार्श्वमती जी माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके चरणों में बारंबार नमन करते हुए मैं यह कामना करती हूँ कि हे माता, मेरी भी अंत समय में संयम पथ धारण कर समाधि हो। जब भी मेरा जन्म हो आपके चरणों में रहूं। मुझे उत्तम समाधि मिले। धर्म की जो ध्वजा आपने फहराई है वह सदैव लहराती रहे। मैंने अपने जीवन में गुरु माँ को परम आदर्श माना है। माताजी साक्षात पारस पत्थर थीं, जिसको छूते ही लोहा भी कुंदन बन जाता था। मौत किसी को भी नहीं छोड़ती है। इन्होंने साक्षात मौत को आह्वान किया। जीवन और मृत्यु पल पल पर है। सांस का आना जीवन है, सांस का जाना मृत्यु है। इंद्रिय और कषायों का शमन करके जो स्वयं ही उसे छोड़ देता है उसे समाधि कहते हैं। संयोग और वियोग तो सृष्टि का नियम है, यह तो हमेशा से चलता आया है। किंतु आरिका सुपार्श्वमती जी माता जी का यह वियोग हम सभी के लिए असहनीय रहा। यह अमूल्य निधि, भारत की गौरवशाली रत्न आज हमारे बीच नहीं रही। एक बार तो इस घटना को देखकर मानो अपना अंतर मन बिजली सदृश कौंध गया। किंतु सृष्टि के इस नियम को हम नकार भी नहीं सकते हैं। माँ, आप जहाँ भी हैं, आपके जीवन की इस ऊर्जा का संचार हमें भी सदैव मिलता रहे। साधना के पथ पर आपके बढ़ते कदमों की गति हमें भी प्रेरणा प्रदान करती रहे। आपके जीवन ज्ञान से आपके भक्तों को प्रकाश मिलता रहे। आज मैं अपने आप को अनाथ महसूस कर रही हूँ। यदि कोई बच्चा माँ के प्यार से वंचित हो जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। आज मैं अपनी मन स्थिति का वैसा ही अनुभव कर रही हूँ। माँ, तेरे चरणों में बारंबार नमन करती हूँ। बस मेरी एक ही चाहत है, तो बस माँ तेरे दुलार की। चाहत है तो बस तेरे निश्चल प्यार की। चाहत है मुझे तेरी छाँव की। चाहत है तेरे आशीष की। संभाल लेना माँ, आज मेरी नैया डगमग डगमग कर रही है। शक्ति देना आपके वियोग का सामना करने की। जिस प्रकार आपने अपने जीवन की विकट परिस्थितियों से सामना कर अपने इस व्यक्तित्व को इस मुकाम पर पहुंचाया है, वैसे ही शक्ति देना ताकि अपने अंदर धैर्य ला सकूं। मैंने ना तो चंदना और ब्राह्मी को देखा है, ना ही सीता और मैना सुंदरी को देखा है। मेरे लिए तो माता तुम ही सब कुछ हो। छोड़ चली मझधार में, मन को हम कैसे समझाएंगे। हे माता, तेरे चरणों की रज को पाने। श्रद्धावनत संगीता बरजात्या, हावड़ा, कोलकाता। इस ऑडियो का निर्माण नवीन जैन के निर्देशन में किया गया है। यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर की प्रस्तुति।